बहुत ही शॉर्ट और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, जो कहीं आप यूट्यूब पर भी ऐसा वीडियो नहीं पाएंगे। ठीक है, स्पीड है मेरे अंदर, स्पीड की भावना को हम करेंगे कमजोर और आपको भावना को बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, अरे मेरे भाई, अगर आपको ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का मतलब आपको पता है, अब इसके बाद आप ये कर सकते हो कि जो आपकी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है, तो अब इसमें ये आपका जो ज्योमेट्री है, ये आपका बनता है ज्योमेट्रिक से इस लेवल पे। जब ज्योमेट्रिक बन जाएगा तो ये आपका जियोमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है गुणोत्तर, इसका मतलब होता है श्रेणी। भाई देखिए, काम अगर बात अगर आपके सामने गुणोत्तर श्रेणी की आती है तो बहुत सारे सीरीज में भी आप पढ़े होंगे और क्वेश्चन में भी पढ़े होंगे कि इसका लेवल आपके सामने हमेशा कैसा होता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बिलोंग किया जा सकता है। अब एक बात तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आपके सामने आसान तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो आप ये बोल सकते हो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है if the given by any number, if the given by any numbers calculate by ARQ square ARQ dash ARM। तो मेरे बड़े भाई, आप लोग समझ सकते हो इसको कि इसे कैसे कंप्लीट करना है, इस तरीके के क्वेश्चन को। तो ARQN में तो दे दिया था, ARQN में आपकी वैल्यू पूछ चुका था कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो अब आप ये कहोगे कि अगर मैं इसे A1 मानता हूँ, इसे A2 मानता हूँ, इसे A3, इसे A4, इस तरीके से डैश करूंगा तो an बनेगा। अब इसको कभी कभी आप T1, T2, T3, T4 डैश Tn। तो देखिए Tn की वैल्यू a होगा, an की वैल्यू भी ये होगा, क्योंकि आपको पता है Tn इक्वल टू क्या होता है an, दोनों ही सेम है, बस आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है। तो आप ये कर सकते हो कि an इक्वल टू क्या बोल सकते हो, ARN-1। अब पूरे प्रोग्रेस आप किस पर हो जाएगा, अगर मैं इसकी कैलकुलेटिंग पावर की बात करूंगा तो ए आपका कैलकुलेटिंग जो पावर होगी, कैलकुलेटिंग पावर वो आपकी किस में होगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। किस में होगी, जियोमेट्रिक। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं और इसे आप समझ भी सकते हैं कि इसकी वैल्यू आपके सामने किस प्रकार से पेश हो। बहुत शानदार, बहुत ही बेहद तरीका है जो आप इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब एक शानदार तरीका में तो आपको कैलकुलेटिंग और पावर के बारे में तो वैल्यू पता हो गया। अब आपको an को क्या बोलते हैं, Tn बोलते हैं, तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, ARN। तो अब आप ये कहोगे कि भाई AK+1 और AK की वैल्यू क्या होती है, R होती है। अगर दोनों की मैं डिवाइडेड की बात करूं तो आप ये कर सकते हो कि इसकी वैल्यू जो होगी आपकी R होगी। R को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आपके अगर मैक्सिमम अगर वैल्यू में D से डिनोट करूं तो A मेरा AP हो जाएगा और A मेरा GP हो जाएगा। बस अंतर बस सेम है, तो सेटिस्फाइड ढंग से मैं क्या कर रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। तो मेरे बड़े भाई, आप बहुत ही शानदार तरीके से इसका आंसर बता सकते हो कि अगर आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आप कह सकते हो, अगर आपके पास कोई नंबर्स है, जैसे आपको मैं नंबर्स कैलकुलेटिंग बता दूं बाई करके, a है आपका AR है, AR स्क्वायर है, और आपकी ARQ है, तो डेट ARN-1 बनाएगा। और बता दूं आपको, अगर a आपका A1, A2, A3, A4 है, इसकी वैल्यू आगे चलकर an बनाएगा। पूरी तरीके कोशिश को समझेगा। ए आपका T1 है, ए T2 है, T3, T4 है, और T4 जब आपकी पूरी कैलकुलेटिंग करके बनाता है तो इस तरीके की वैल्यू आपके सामने क्या करता है, पेश करता है। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके तब आपको सॉल्यूशन बाइट कराएंगे। ठीक है,
तो इस तरीके के सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अब आगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेश हैं। तो अगर देखिए, अब ये बात समझ में आ गई आपको। अब मेरे बड़े भाई आप आगे से अगर आर है तो आर को बोलते क्या है? आर को मेरे बड़े भाई कॉमन रेशियो बोलते हैं। इस तरीके ये आपका क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। तो अगर आपके सामने कुछ वैल्यू मैं पेश कराऊं किसी तरीके से, किसकी वैल्यू आप किस तरीके से आप पेश करोगे? अगर मैं नंबर्स ऑफ टर्म लिख दूं, इस साइड नंबर ऑफ क्या लिख दूं? टर्म्स लिख दूं, और दूसरे टाइप भी आप क्या लिख दो? टर्म्स लिख दो, और इसके बाद इसको लिखो क्या? कॉमन रेशियो फाइंड करने के तरीके। अगर मैं नंबर 3 ले लूं तो नंबर 3 के लिए टर्म कौन सा लिया जाता है जीपी में? भाई देखिए a बाई आर, फिर a लेंगे, इसके बाद ए आर लेंगे। तो अब आपको ये चीज तो पता होना चाहिए कि अगर आपको कॉमन रेशियो निकालना हो तो कॉमन रेशियो का मेन जो फंडा होता है, मेन जो फार्मूला होता है आपके सामने, बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको क्या करूंगा मैं बताऊंगा इसे कैसे कंप्लीट करना है। इसका सबसे सिंपल सा तरीका होता है, देखो मैं एसोसिएट रिसर्च एम्प्लॉयड मैथमेटिक्स रिसर्च करता हूँ मैथमेटिक्स पर, फालतू अनाम नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने सारी वैल्यू क्या होगी रिसर्च के अकॉर्डिंग, लाइव रिसर्च। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अगर मैं इसे कुछ देर के लिए मैं इसे एपी मान लूँ, क्या मान लूँ? एपी। आर इक्वल टू क्या डिनोट्स कराता है? टी। डी की वैल्यू भले से T2 माइनस T1 होता है सब्ट्रैक्टिव पॉइंट में, लेकिन आर की वैल्यू T2 अपान T1 होता है। अगर मैं कुछ क्षण के लिए इसको मैं T1 मान लूं, इसको T2 मान लूं, तो आप ये लिख सकते हो क्या? R इक्वल टू आपका T2 अपान T1 हो जाएगा। T2 की वैल्यू कितना दिया है? आपका A दिया, ठीक है, और ये वैल्यू आपका A अपान इस A कट गया, R चला जाएगा ऊपर, तो मान ली 1R। बहुत ही बेहद तरीका है, शानदार तरीका है, जो मैं अपने से नहीं, ये लाइव रिसर्च की बात करा रहा हूँ, जो आपके कई सारे पेपर्स में पूछता रहता है 2015 JR, ठीक है। मैं स्वयं सारा वर्ग हूँ मैथमेटिक्स का, ठीक है। अब आपको ये बात आएगी कि अगर आपके पास, फिर से समझा दूं, A अपान R दिया है, A दिया है, A दिया, इस तरीके क्वेश्चन आप ये बोलोगे मेरे बड़े भाई, मेरे शानदार वाले क्वेश्चन के लाजवाब गुरु, आप ये बोलोगे A बाई आर, A आपको 3 टर्म में है, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। T2 की वैल्यू कितना दिया है? T2 हो गया। T1 की वैल्यू कितना दिया है? T1। इस तरीके की अगर आपको T2 की वैल्यू दिया है, A1 दिया है, आप इसे A लिखेंगे, ठीक है। A1 नहीं A है, A लिख देंगे, ठीक है। तो अगर आप T2 माइनस T1 निकालेंगे तो वो आपका D निकलेगा, लेकिन वो किस पे होगा? AP पर। तो आपको क्या निकालना था? R। R इक्वल टू T2 अपान T1 हो जाएगा। T2 की वैल्यू A दिया था, इसका वैल्यू A अपान R दिया, A से A कट गया, R बचेगा, R बचेगा। ऐसे ऐसे टॉपिक आप लोगों के सामने क्या करता है? पूछता रहता है, विदाउट किसी समय के वेस्ट किए आप लोगों के सामने इस तरीके के क्वेश्चन क्या करता है? पेश करता है। तो चलिए देखता, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब आपके सामने अगर बड़े भाई, अगर चौथा का टर्म पूछ ले, चौथा टर्म के लिए क्या बनता है? A अपान आर की बहुत ही बेहतरीन है, A अपान आर, और A बनता है A आर बनता है, ठीक है। तो अगर देखेंगे A आर की यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर चेक करूं कि इसमें भैया R की वैल्यू बता दीजिए, तो आप ये बताओगे R इक्वल टू आपका होता क्या है? T2 अपान T1 होता है। तो R की वैल्यू T2 कितना दिया है? A अपान R दिया है, और T1 कितना दिया है? A अपान R की दिया है। इस तरीके से इससे ये कटा, R से R कट गया, तो क्या बचा? R का होल स्क्वायर। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है आप लोगों के लिए जीपी। 5 में जाएंगे, 5 नंबर कंसेशन में अगर आप चेक करना चाहते हो तो 5 में आपकी वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में ये चीज ध्यान देंगे कि दिनों दिन घटता ही रहेगा, 4 है 3 हो जाएगा, 5 है, दिन दिन घटता रहेगा उसमें से। तो 5 के लिए A अपान आर स्क्वायर सबसे बेहद तरीका है, A अपान आर स्क्वायर। और आप देखेंगे इसको आप A अपान आर कर देंगे, क्या कर देंगे? A अपान आर।
जब आप ए अपान आर करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में, तो आप लोग कर सकते हो किसकी वैल्यू आपके सामने ए आर और ए अपान टोटल जो वैल्यू चेक करेंगे आर स्क्वायर। उसी प्रकार 6 का भी निकालेंगे। 6 का जब आप निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ए की पावर आर 5, ए की पावर टोटल आर का 3 हो जाएगा, और ए आपका हो जाएगा ए अपान आर, और ए वैल्यू ए आर हो जाएगा, और टोटल वैल्यू आपका ए आर क्यूब ए आर 5 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को फेस करने तो चला जाए नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है, तो 3 टर्म पूछ रहा था, तो 3 टर्म के लिए इस पर रिसर्च किया जाएगा, लाइव रिसर्च है। चलिए देखा जाएगा, ठीक है, लाइव रिसर्च है इस पर। अगर आपसे इसकी वैल्यू अगर पूछ ले तो आप किस प्रकार से इसका आंसर दोगे। ये आपका T1, ये आपका T2, ये आपका T3, ये आपका T4, ये आपका T5, ये आपका T1, ये आपका T2, ये आपका T3, ये आपका T4, ये आपका T5, T6। R की वैल्यू अभी भी T2 अपान T1 रखना है। T2 की वैल्यू कितना दिया है आप देखेंगे A अपान R। बहुत ही शानदार तरीके है, लाजवाब क्वेश्चन है। T1 की वैल्यू कितना दिया है A अपान R स्क्वायर। तो मेरे बड़े भाई सब कुछ मैच कर गया तो मिलेगा क्या, ठीक है। अब बात ये समझ में आती है, 6 वाले क्वेश्चन में T2 की वैल्यू कितना दिया है A अपान आर क्यूब, A अपान आर क्यूब अपान क्या हो जाएगा A अपान आर 5 दिया है, ये से कट गया 3 कटेगा R स्क्वायर। ये आपका तरीका बेहद ही शानदार है, और आप इसे कम्युनिकेटिव तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो विदाउट किसी समय का इन्वेस्ट करते हुए। तो आप लोग क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, देख लीजिए कैसे कैसे कंप्लीट किया है। इस तरीके शानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने नोटिस किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को आप लोग जो नोट की, ठीक है। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों के सामने मोबाइल फोन से जिस कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा मैसेज है, SN डिनोट, बहुत स्पीड को कम कर दिया हूँ, सम ऑफ एंड टर्म, ठीक है, सम ऑफ एंड टर्म, ठीक, टर्म्स ऑफ जीपी। इस तरह के क्वेश्चन को जीपी से विथ फर्स्ट टर्म ए, विथ फर्स्ट टर्म ए ना, बेहद ही शानदार बेहद ही क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हुआ, एंड कॉमन रेशियोन एंड कॉमन रेशियोन, ठीक है। आप इस तरीके क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कॉमन रेशियोन आर, ठीक है। तो SN इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डैश डैश डैश, टोटल आपकी वैल्यू ARn-1 ऐसे जाएगा। तो SN आपका टोटल सम ऑफ nth नंबर होता है, आपको पता है। तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को नाउ से डिनोट्स करा के कंप्लीट कराते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू, अगर मैं R के स्थान पर कभी कभी अगर मैं 1 मान लूँ, R के स्थान पर कभी कभी क्या मान लूँ 1 मान लूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि वी गेट सेकेंड सम ऑफ द फर्स्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आप ये बोल सकते हो, जैसे अगर मैं जैसे R इक्वल टू 1 मान लो इसमें बाई चांस, तो SN इक्वल टू कितना दिया था A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर ARn-1। तो SN की वैल्यू यही रह जाएगा, A की वैल्यू यही रह जाएगा, A हो जाएगा, A वैल्यू अगर 1 मानेंगे A हो जाएगा डैश डैश करके, A की वैल्यू फिर इसके बाद 1 हो जाएगा n-1, इस तरीके से। आप मेरे बड़े भाई आप ये बोल सकते हो कि अगर आपकी वैल्यू ARn, अगर टोटल अगर आपकी वैल्यू
8 से अगर मल्टीप्लिकेटिव करके अगर आर की वैल्यू अगर 1 मान लें हर जगह पर, तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू आपस में क्या है, एकदम सेम टू सेम बेसिक बनाएगा। ये आपकी वैल्यू क्या बनाएगा, 1 माइनस आर कर लेगा टोटल बाय टोटल। और आपकी एसन है, अगर आप चेक करेंगे तो ए माइनस ए आर एन बना लेगा। आप कह सकते हो कि एसन इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस ए की पावर आर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, हमारे सामने पेश कर सकते हो विदाउट किसी टर्मिनेशन के। ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट कराने में इसे आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। एकदम बेहद और शानदार क्वेश्चन को ट्रिक है, आप इस ट्रिक को फॉलो करिए और अपने आप को साबित करिए कि मैं हीरो हूँ और मैं ही हीरो रहूँगा। तो इसलिए रात बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अपने मैं इसी टॉपिक को करता हूँ क्लोज और चलता हूँ अपने मेन फंडा के पास, ठीक है। बाय बाय, गुड बाय, मिस यू अगेन। फिर मिलेंगे हमारे तुम्हारे नए लेकिन नए उम्मीद नए जोश के साथ इसी जीपी का पार्ट 2 चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में। कितना प्यारा चैप्टर है, आप लोग देखना बड़ा आनंद आ रहा होगा। तो मैं चलता हूँ आपके मरण शैया यानी सोने वाले स्थान पर। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमसे, ठीक है। और गणित सीखते रहिए, लाइव रिसर्च अबाउट इन योर मैथमेटिक्स।